नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नई कहानी के साथ। आज वक्त के जिस दौर में हम जी रहे हैं उसमें आने वाला पल किस शक्ल में हमारे सामने आएगा यह कोई नहीं जानता। हाँ, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ इतना कि आने वाले पल के कदमों की हट को पहचान सकते हैं, लेकिन अपने आँख और कान खुले रखकर सतर्क रहे, सावधान रहे, सुरक्षित रहे। दोस्तों, इसी तरह की एक बेहद चौंकाने वाली खबर लेकर आए हैं जिसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन सरक जाएगी। पानी सप्लाई करने वाले को दिल दे बैठी 16 साल की लड़की, एक दिन नींद खुली तो उजड़ गई उसकी पूरी दुनिया। देश की राजधानी में अपराध के बदलते स्वरूप और मासूमों की सुरक्षा पर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के अंतर्गत आने वाली एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने एक बेहद चुनौतीपूर्ण मामले को सुलझाते हुए 16 साल की एक नाबालिग को दरिंदगी के चुगल से आज़ाद कराया है। ये कहानी शुरू होती है भलसवा डेयरी के एक साधारण घर से, जहां एक नवीं क्लास में पढ़ने वाली मासूम बच्ची अपने परिवार के साथ रहती थी। उस मासूम बच्ची को क्या पता था कि घर की दहलीज पर रोज पानी की बोतल पहुंचाने वाला शख्स उसकी ज़िंदगी में नरक के द्वार खोल देगा। भरोसे की आड़ में बुना गया जाल। आरोपी की पहचान 24 वर्षीय विकास के रूप में हुई। विकास पिछले काफ़ी समय से पीड़ित छात्रा के घर पर पानी के कैंप पर सप्लाई करने का काम करता था। इसी दौरान उसने किशोरी से बातचीत शुरू की और धीरे धीरे उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। आरोपी विकास ने किशोरी के मन में शादी के हसीन सपने सजाए और उसे एहसास दिलाया कि वह उसके लिए कुछ भी कर सकता है। 16 साल की नासमझ उम्र में छात्रा को विकास की बातों पर यकीन हो गया और उसने उसे अपना जीवन साथी मान लिया। 19 दिसंबर 2025 की रात किशोरी अचानक अपने घर से लापता हो जाती है। सुबह जब परिजनों को उसे कमरे में नहीं पाया तो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। आसपास और रिश्तेदारों के यहाँ तलाश करने के बाद जब कोई भी सुराग नहीं मिला तो 20 दिसंबर को परिजनों ने भलसवा डेयरी थाने में अपहरण की शिकायत दर्ज कराई। क्योंकि मामला नाबालिग से जुड़ा, इसलिए दिल्ली पुलिस ने इसे बेहद गंभीरता से लिया और क्राइम ब्रांच की ASTU टीम को जांच सौंप दी गई। तकनीकी निगरानी और पुलिस का एक्शन। पंकज कुमार के निर्देश पर इंस्पेक्टर मनोज दहिया, ASI गोपाल कृष्ण और महिला हेड कांस्टेबल सीमा की एक विशेष टीम गठित की गई। पुलिस ने सबसे पहले लापता छात्रा के कॉल डिटेल रिकॉर्ड CDR खंगाले। CDR के विश्लेषण से पता चला कि छात्रा पिछले कुछ समय से विकास नाम के युवक के साथ लगातार संपर्क में थी। तकनीकी निगरानी और लोकेशन ट्रेस करने पर पुख्ता सुराग मिला कि दोनों जहांगीरपुरी इलाके के आसपास कहीं छिपे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन और आरोपी की गिरफ्तारी। पुलिस टीम ने फील्ड वेरिफिकेशन और स्थानीय सूचनाओं के आधार पर क्षमता विहार इलाके में जाल बिछाया। कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस आखिरकार जहांगीरपुर स्थित एक फ्लैट तक जा पहुंची, जहां छापेमारी के दौरान पुलिस ने 16 साल की छात्रा को बरामद कर लिया और मौके से आरोपी विकास को भी दबोच लिया। जब छात्रा को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया और उसकी काउंसलिंग की गई तो जो सच सामने आया उसने सबको झकझोर कर रख दिया। छात्रा ने पुलिस को बताया कि विकास उसे शादी का लालच देकर बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। जहांगीरपुरी के उस बंद कमरे में विकास ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया और उसके भरोसे का कत्ल किया। आरोपी ने एक नाबालिग की मासूमियत का फायदा उठाकर उसकी जिंदगी को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की। किशोरी के बयान के आधार पर पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराएं जोड़ दी। DCP पंकज कुमार ने बताया कि आरोपी विकास को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही कि क्या विकास ने पहले भी किसी अन्य लड़की को इसी तरह अपना शिकार बनाया है। इस मामले ने एक बार फिर अभिभावकों को सचेत कर दिया है कि वह अपने बच्चों की ऑनलाइन और ऑफलाइन गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखें। खासकर घर आने जाने वाले बाहरी व्यक्तियों के साथ बच्चों के व्यवहार को लेकर सतर्क रहना बेहद जरूरी है। फिलहाल पीड़िता को उसके माता पिता के सुपुर्द कर दिया गया है और उसे आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। पुलिस इस मामले में पुख्ता सबूत जुटा रही है ताकि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। दोस्तों, सतर्क रहे, सावधान रहे, सुरक्षित रहे। इसी तरह की खबरों के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।